Welcome to all to Infinity Sports Show. So first of all, thank you Neeraj sir to coming on this show and A pleasure. wishes you behalf of all Bengalis. We wish you a happy Mahalaya, happy Durga Puja. Same to you, bro. So so today is the time when Ma Durga is coming to earth to destroy the evil. This is time. So Yeah. hope Ma Durga destroy the Corona also and savior of the. So let's Indeed, start the indeed. ফার্স্ট অফ অল আমি আমার দর্শকদের ইন্ট্রোডিউস করতে চাই नीरज सर is a founder of Tektro Swadesh United and also a YouTuber and famous blogger also. And अगर आप लोगों को शायद पता हो सो सर जैसे तरह यूट्यूबर अच्छे थे तो अभी जो सर ने स्टेप लिया स्वदेश यूनाइटेड का टेक्टो स्वदेश यूनाइटेड लाइक इंडियन सो हम लोग का जो टैलेंट हंट है भाई यंग टैलेंट को प्रमोट करना है एक प्लेटफॉर्म में सो वो शायद सर से या जो सर जो कर रहा है और जो भी बोले सर का जो भी प्रशंसा करे वो कम है सो सर आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे तरफ से एंड वेलकम टू द शो सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सो इन्फिनिटी स्पोर्ट्स और दर्शक की तरफ से तो सर ये जो लॉकडाउन है जो लॉकडाउन सिचुएशन हो रहा है मान लीजिए सभी एक घर में हैं सभी फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं कि कब कोरोना पैंडेमिक जाएगा कब कब आदमी आएगा बाहर जाएगा फिजिकली फिटनेस होगा फिजिकली करेगा इस टाइम पे आप अपने लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिए या क्या क्या फिटनेस क्या क्या मेंटल हेल्थ कैसा जरूरी है आपकी तरफ से See, first of all, Sumanta bro, thanks a lot for the beautiful introduction. And by coming to your question, what I feel like ना अगर इस कोरोना के टाइम पे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कहीं कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं. Ultimately, for me, what we did as a Tech to Swadesh United, what we did, हम लोगों ने क्या किया ना, like we organize a webinars kind of thing जहाँ पे हमने physical sessions भी रखे. So ultimately, because कोरोना टाइम में क्या हो रहा था ना, players weight gain तो कर ही रहे थे, बट अल्टीमेटली अगर ग्राउंड से आप दूर रहो ना, अगर आप प्लेयर हो ग्राउंड से दूर हो, तो अल्टीमेटली इट हर्ट्स यू मेंटली आल्सो. फॉर दैट आल्सो वी यस हैड मेंटल क्लासेस, लाइक यू नो फिजियोथेरेपी क्लासेस विद देम, सो दैट एंड साइकोलॉजिकल क्लासेस एज वेल, जिससे कि उनके मेंटली थोड़ा सा ना, मेंटली उनको रिलीज मिले. एंड टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल के बारे में बात करते हैं नॉर्मली, अगर मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ तो आई एम फीलिंग गुड, मतलब अच्छा लग रहा है हमको बात करना. So ultimately these kind of things, organizing webinars and chatting with the coach regards football and what happening in football, even though अभी कोरोना टाइम पे बहुत सारे मैचेस स्टार्ट हुए, प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ, उसके बाद उससे पहले बुंदेसलीगा स्टार्ट हुआ. So ultimately मैच देखने से ये मतलब लगा कि हाँ फुटबॉल आ रहा है वापस. तो आई थिंक स्लोली इंडिया में भी आएगा, लाइक 23rd से होने वाला है. गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, इवन दो आई लीग सेकंड डिवीजन का भी फिक्चर्स आ चुके हैं. कोलकाता So yeah, slowly it's coming back on track. But what I think, as a player, you should always focus on your individual fitness, and you can take guidance from YouTube also. Yeah, YouTube में सब available है. Google search करो सब मिलेगा. So ultimately for mental classes, you need to talk to your coach, you need to talk to your co-mates also to get out of it. This is my thinking on that. That is good positive thinking about you and the fitness related. So sir अभी मान लीजिए फिटनेस जो है अभी डॉक्टर बोल रहा है जो इम्यूनिटी, डॉक्टर लोग अभी बोल रहा है जो भी बोल रहा है इम्यूनिटी, इसके पास इम्यूनिटी पावर ज्यादा होगा उसमें कोरोना अटैक नहीं होगा. जैसे एक बच्चे के लिए इम्यूनिटी पावर उतना नहीं है और एक 65 इयर्स अबव के लिए इम्यूनिटी पावर उतना नहीं है. मिडिल एज के पास इम्यूनिटी पावर, पहले ये इम्यूनिटी पावर क्या होता था मतलब कोई नहीं समझता इम्यूनिटी पावर होता क्या है, कैसे काम होता है कैसे काम लगता है. सो अभी जो थिंकिंग है अबाउट चेंजिंग अबाउट इम्यूनिटी, तो आप क्या गाइडेंस देना चाह देंगे जो बच्चे लोग को या उनको पेरेंट्स को जैसे इम्यून कर सकते हैं इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में. ओके, अब मैं पहले इस क्वेश्चन को कनेक्ट करता हूँ, टॉकिंग अबाउट कोरोना एंड इम्यूनिटी. मेरे को अभी लगभग 1 महीने पहले कोरोना खुद हुआ था, मैं कोरोना से रिकवरी मैंने खुद की है. सो अल्टीमेटली देखो, अगर आप फिट हो ना, व्हेन योर बॉडी इज फिट, you will be able to come out of this thing. So the thing is, what I will tell everyone, to eat good food. First of all, eat good food and eat regularly. It's not like आप आज अभी ब्रेकफास्ट आपने 8 बजे किया तो आप सीधे लंच करो 3-4 बजे. So वो अपना टाइमिंग थोड़ा मेंटेन करो, eat healthy food, and ultimately I think you can get out of it. अगर कोरोना के बारे में बात करो तो immunity ultimately it's depend upon how you treat your own body, what you eat. Don't eat junk food. No, in this corona time period, I will suggest every parent and every player and every individual kid, don't go for junk food right now because it can harm you. I have gone through it and I also felt like कि हाँ जरूरत है भाई, हेल्दी खाने की जरूरत है. मैं खुद मेंटली इतना प्रेशर हुआ मेरे को, अगर मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगा
मेरे को कुछ हो सकता है. So ultimately, thanks to God, I recovered to it, and I'm sure everyone will be recovering from it for sure. थैंक यू सर फॉर दिस सजेशन एज ए. सो सर मेरा जो अभी सर कोरोना के लिए जो क्वेश्चन था अभी सर हो गया, तो सर हम फुटबॉल की तरफ आते हैं. सो अभी फुटबॉल में जैसे न्यू रेवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में अभी, पूरा वर्ल्ड अभी इंडिया के ऊपर फोकस है, बोल रहा है नेक्स्ट गोल्डन ईगल शायद इंडिया को बोलना चाहिए, नेक्स्ट गोल्डन ईगल जो है इंडिया के ऊपर सब देश फोकस कर रहा है अबाउट फुटबॉल. बाहर का भी आईएसएल जो हो रहा है, आई लीग हो रहा है, बाहर से भी जो कोच आ रहा है, यूएफए चैंपियंस लीग का कोच, बार्सिलोना का कोच, जो भी इंटरनेशनल प्लेयर होता है, जो भी डियोगो फोरलैन भी कोलकाता में आके चला गया, डियोगो फोरलैन जो भी था आके चला गया कोलकाता में. जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है अबाउट इंडियन फुटबॉल, जो थिंकिंग था पहले कि इंडियन फुटबॉल में ज्यादा मतलब क्या होता है, क्रिकेट में तुम खेलो एक टाइम में जाके तुम पैसा कमाओ, ठीक है, लेकिन पहले लोग मानते थे फुटबॉल अभी गरीब लोग का खेला होता था, फुटबॉल के लिए शायद मेहनत उतना नहीं करना पड़ता. नॉट राइट नाउ फुटबॉल इज द इवोल्यूशन ऑफ एवरी स्पोर्ट्स. फुटबॉल एक जो प्लेटफॉर्म में चला गया, आईएसएल आफ्टर आई लीग ऑल्सो, आईएसएल से पहले आई लीग होता था, तो अभी आई लीग बड़ा हो रहा है, बहुत सारा क्लब अभी ज्वाइन कर रहा है, न्यू क्लब आई लीग में आ रहा है. सो दैट्स सर, ये आपका थिंकिंग में आप क्या सोचे इस आईएसएल और आई लीग? आप ना ऐसा क्वेश्चन पूछो जैसे कि ना आप पहले सेकंड फ्लोर बनाओगे कि पहले आप बेस बनाओगे, तो आई विल रिलेट टू दैट. आई लीग ने ना वो बेस बनाया इंडियन फुटबॉल का, उसने वो बेस इतना स्ट्रांग बनाया कि जब आईएसएल 2014 में आया उसको एक ना फैन बेस पहले से बना हुआ मिला, बेस बना हुआ मिला, फिर आईएसएल ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, एंड आई एम श्योर टुगेदर आईएसएल एंड आई लीग विल रॉक इट. अभी मैं बात करता हूँ आईएसएल की, ठीक है, मैं आई लीग की बात कर रहा हूँ. आई लीग के कितने अच्छे अच्छे टैलेंट सबको दिए. सिमिलरली वो भी इतने कम बजट पे टीम्स ने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिया है. इवन तो ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान ब्रिलियंटली, इवन डेम्पो डिड ब्रिलियंटली. सो हमने ऐसा भी नहीं कि इंडिया में अच्छा किया है, हमने एएफसी चैंपियन, एएफसी कप होता है, एएफसी कप पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. अब जब आईएसएल आया, आईएसएल ने इंडियन प्लेयर्स को तो प्लेटफॉर्म दिया. संदीप जिंगन, वी हैव बेस्ट डिफेंडर संदीप जिंगन फ्रॉम आईएसएल, फर्स्ट सीजन का इमर्जिंग प्लेयर. सिमिलरली वी हैव स्टीवन मेंडोजा, जो आईएसएल आया उसके बाद सीधे सीरिया फॉरन में, सीरिया ही आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीरिया है और पेरिस की टॉप डिवीजन लीग में खेला. तो अल्टीमेटली वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म. और अभी की बात करूं, अब्दुल साल समद 3 साल पहले सेकंड डिवीजन में खेल रहा था, उससे 1 साल बाद वो सीनियर टीम में गया. सेम ईयर ही प्लेड फॉर इंडियन नेशनल टीम, एंड दैट आफ्टर 1 ईयर अभी सबसे महंगा प्लेयर है, इसका बाय आउट क्लॉज 12.6 करोड़ है. तो अल्टीमेटली जैसे आपने बात किया ना कि पैसे की बात में भी, फ्यूचर के बात में भी, अभी एक रिसेंटली एक छोटे प्लेयर है नॉर्थ ईस्ट का जो भी मिनर्वा से खेल रहा था, रिसेंटली उसने नियर अबाउट आई हर्ड 1 करोड़ की डील साइन की एफसी गोवा के साथ. एंड मैंने 1 साल पहले जब मैं मिनर्वा आया था, मैंने उसको मेरे सामने खेलते हुए देखा. So ultimately players are getting opportunity, and Indian football market is the next big up for sure, because every foreign club want to collaborate with Indian clubs. So recently आपने डॉर्टमुंड वर्सेस हैदराबाद का देखा होगा. अब ऐसे आपको बहुत सारे टाइप देखने को मिलेंगे. So ultimately India is the next market, and India की ऑडियंस बहुत वास्ट है. जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे क्लब्स आ रहे हैं डिफरेंट स्टेट से. अभी सुदेवा आ रहा है दिल्ली से, और साथ ही साथ अभी श्रीनिधि एफसी जो है वो तमिलनाडु से आ रहे हैं. सो अल्टीमेटली many more clubs are coming, and you might be seeing Swadesh United coming to second division for sure next year. So this is a good thing, and this is good pathway for Indian football team. So Indian football also young talented player, also sir, for chance to promote the young talent player all over from India. Ultimately you are seeing Arrows players who are just 15, 16, 17, 18 years old. They are competing against the top level foreigners and Indian players in I League, and ultimately when they are performing good in Arrows, see Vikram Pratap, where is now going to Mumbai City FC. See Dheeraj Singh Marantham, he performed very well in Under 17 World Cup, and then he performed well in Arrows, Kerala Blasters. So Komal Satal is also big, big name in there. And there are lots of names. Amarjeet is there. Amarjeet is from Arrows only. So these are lots of projects which are coming from the the factory system, I League based, and ISL giving them the money and the correct future. And ultimately, this is the big deadly combination for Indian football. Then that is right, sir. Deadly combination. And first of all, deadly combination, sir. अगर बात हो रहा है, so Indian football में deadly combination like Sunil Chhetri, first of all, second Baichung Bhutia. Which one is favorite yours? See, I've not seen Baichung Bhutia much. I will be honest to you. In 2014, I started watching football. Okay, and at that time, I had one thing in my head.
the captain, leader, legend. So I will always go for Sunil Chhetri because I always believe in what I see. But no disrespect to Sulbhai Bhutia, sir. He is brilliant. He is one of the best India have ever had. But for me, Yes, because sir. I have seen Sunil Chhetri scoring these cheeky goals, you must have seen this chip goal against if Yeah. I'm not wrong, it was country, African country. I'm not sure what the country about. Even though the match against Puerto Rico also, a brilliant free kick also as well. So there are lots of some small moments which made me feel like, bhai, this is out of this world. This is brilliant. So that's why I will always go for Sunil Chhetri, but ultimately Bachin Bhutia is also one of the best. Okay, sir. So, sir, that is so, sir. After that, sir, Mr. Ranjit Bajaj आज आने वाले थे. So, sir, the Yeah. bad news are coming. So, sir, get well soon. तो सब लोग का विशेष है सर के साथ सो सभी प्रकार है सर जल्दी ठीक हो जाए. सो आफ्टर दैट सर वी स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट दैट्स कॉल्ड AFCAI, Yeah. एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन. सो इस बारे में थोड़ा सा सर आप थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे सर, ये कैसे फाउंड होता है, बट ये क्या काम करेगा ये इन फ्यूचर में? देखो, एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल क्लब्स एंड अकेडमीज इन इंडिया जो आइडिया था, जब मैंने इसके बारे में सुना, मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया था टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज क्या हुआ ना, मैं अपनी एक थोड़ा बैक स्टोरी भी लेके जाऊंगा. लास्ट ईयर मैं यूपी से मैंने टीम बनाई फर्स्ट टाइम. तो हम लोगों ने टीम बनाया, हमने नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया. AIFF वाज ऑलवेज सपोर्टिंग अस, बट यूपीएफएस जो था, दे डिडंट नॉमिनेट अस. मेरे को पता नहीं क्यों नहीं किया, बट जब मैंने थोड़ा बहुत छानबीन किया तो पता चला कि यूपी में सीआरएस ही नहीं होता. सो अल्टीमेट जिस क्लब का सीआरएस ही नहीं होगा तो एआईएफएफ का डाटा में होगा ही नहीं. अगर जो लोग नॉमिनेशन करेंगे तो अल्टीमेटली यूपी में फंसेगा. तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यस, होते हैं यहाँ हर जगह. तो एक जैसे अभी फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी है, कोचेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी है. बेसिकली इट्स लाइक we are following all the ethics of AIFF. AIFF is our godfather in that. We will always be doing all the things which AIFF will say. But this thing is totally a bit यस, different, that we want to help every club and academy in India. Suppose if there is a club, I have heard about an academy in Mizoram, I think. The guy have produced lots of Indian Indian players. But what talking about him, he's just running a football academy in his own. No one knows him, and he even don't know what to do. He just know, okay, train players, and then the players will go to the next level. But if we will be telling them, sir, you can do academy accreditation, how you can do academy accreditation, how you can get sponsors, how you can manage the club. If I have experience in social media, I will be helping him 1v1. If suppose Ranjit Bajaj sir have experience in administration, so he will be helping him. Ultimately, we have Rishabh sir who is good in media management, so he will be helping them. So ultimately, yes it sir, will be this also kind of thing available. we have to help them. Yeah, help is everywhere, available everywhere. And one thing more, like recently we'll be helping everyone to live stream their matches as well. They can live stream their small matches using this mobile camera. So ultimately, that's thing. If a player is good in your city, okay, we are live streaming it, and as you are, if suppose you are an agent and you are seeing him, you're like, wow, he's brilliant, and you are getting that player to us. If I'm a club owner, I will be like, brilliant. So opportunity is there. If association Yes, of clubs and academies will help each other, ultimately the football level will raise. It's not like we are competing with each other. I'm not competing with Minerva. I'm not at all competing with them. I'm learning from them. If I will learn from them, I will utilize, I will implement these yes, things in Himachal. Himachal football will develop. Chandigarh football is there. Himachal football is here. If ultimately Himachal football will be here, then this Chandigarh football will definitely try to level up. If he is here and I'm here, yes sir. then he will be like, okay, I'm top notch. I don't need to do anything. Similarly, players will get also good education also, because we will be helping each club and academies to implement modern day football practice sessions. It's like, it's not like coming to football field, run 40 to 40 50 rounds and just coming kicking the ball. It's not like that. We have to have proper warm up session. We have to have proper session, then progression, then SSG. These four fundamental things which every modern day football coach follows. So ultimately, we will be guiding them. We will be giving them video sessions as well. We will be giving them documentation as well. So it's all just to support football, promote football in India, and that's the final dream, to see India playing in World Cup, and that's for that. And I think I Hope have sir one day we hope sir one day we'll play the World Cup and conquer the World Cup, and that is our only hope, sir. So build India fit and good players. So that is sir our project, and also Indian project. So सर ये तो बात हुआ सर AFCI के लिए. और आफ्टर दैट जो सर मतलब यंग टैलेंट जो होता है, अभी मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, एक बच्चा अगर बाहर खेलने जाए, उसका मम्मी बोल रहा है बाहर मत जाओ, घर में बैठो, मोबाइल ले लो, गेम खेलो. दैट इज गोइंग टू वर्चुअल वर्ल्ड. सभी का पेरेंट्स कर रहे हैं ऐसा.
अभी क्या हो रहा है, ग्राउंड से फिजिकली एक्टिविटी जो है वो ड्रॉप डाउन हो रहा है, उसको कनेक्ट नहीं हो रहा है ग्राउंड से, या ग्राउंड में जाने के क्या फायदे है क्या नहीं है। अभी बच्चा बच्चा दो जो भी KG1 KG2 में जो भी पढ़ रहा है, वो लोग के जो चश्मा का पावर है, जो ग्लास का पावर है -2 -3, जो फिजिकल फिटनेस है उसको डेवलप करने के लिए अबाउट, मान लीजिए जो गाइडेंस दे रहे हैं पेरेंट्स, वो लोग के लिए क्या सजेशन है अबाउट जो पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं? देखिए अभी जो सिचुएशन है ना राइट नाउ इन इंडिया बहुत क्रिटिकल है। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब देखो नागालैंड की बात कर रहा हूँ वहाँ नॉर्मल है, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ वहाँ या नॉर्मल है, कोलकाता की बात करूँ मैंने सुना कि वहाँ ज्यादा हो रहा है। इवन आई लिव इन यस सर। लखनऊ, लखनऊ में बहुत ज्यादा हो रहा है। सो इट लाइक ना एरिया वाइज है, बट व्हाट आई कैन रिकमेंड टू एवरीवन इज आप मोबाइल फोन क्यों, आप एक चीज देखिए, मैं फुटबॉल खेला हुआ हूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर इतनी है कि मैंने उस वायरस को रिकवर कर लिया। आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर अ गाय हु इज 13 14 15 और 8 9 ईयर ओल्ड, उसके लिए मैं बात बताऊँ क्या बोलने वाला हूँ। अभी के लिए जो मेरी एज का है, मैं लाइक आई एम 20 ईयर ओल्ड, व्हाट यू गाइस कैन डू यार, आप अपने आपके बॉल तो होगी अल्टीमेटली, आप ड्रिल्स ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, आप ड्रिल्स देखो, आप वेबिनार्स अटेंड करो, इतने सारे एजुकेशनल वीडियो हर जगह वेबिनार्स हो रहे हैं आजकल तो यार, आप वो यूटिलाइज करो, वहां से नॉलेज लो। ठीक है आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आपको आप खाली इंडिविजुअल फिटनेस पे ध्यान दो, और बाकी आप टेक्निकल सेशंस लो, आप टेक्निकली अच्छे बनो सॉरी, टेक्निकली आप हल्का फुल्का वार्म अप करो, बाद मतलब अपना बॉडी को बिल्कुल शेप में रखो, और जब ग्राउंड में आप खुलेगा, जब चीजें नॉर्मल होंगे, आप ग्राउंड में जाओ और आप वो चीजें इंप्लीमेंट करो जो आपने टेक्निकली सीखा है। अल्टीमेटली नॉलेज कहीं वेस्ट नहीं होती, आप आज को सीख रहे हो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगी। यस सिमिलर लाइक जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखो, आप हर पेरेंट्स आपने बोला कि फोन दे दे रहे हैं, आप उनको गाइड कर सकते हो, आप फिजिकली उनको फिट रखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 30 मिनट्स अ डे, 30 मिनट अ डे, आप अगर बच्चे को भी अगर थोड़ा सा उसको, अगर मैं फुटबॉल की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी स्पोर्ट क्रिकेट हो कुछ भी हो, बेसिक्स ड्रिल्स होती है वो आप कराने को कराइए उनको, आई एम फिजिकली श्योर। ग्राउंड में जाना पड़ेगा उसको। अल्टीमेटली देखो अभी आप टेरेस है आपके पास, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं ना मेरे जो सेशन में थे, वो एक रूम है उनके पास, उतना बड़ा घर भी नहीं है, छोटा रूम है, आपको हम्म, थोड़ा स्पेस चाहिए। देखो एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट्स करने के लिए आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको पुलअप्स मारो शिट मारो, नहीं, बेसिक्स हर एक गेम की ड्रिल होती है, तो आप वो यूज कर सकते हो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखो ऐसा हो सकता है कि एकेडमीज जो है, जहां जहां पे एकेडमीज है, फुल प्रिकॉशन में चली, मिनरवा की एकेडमी होगी, सुदेवा एकेडमी होगी, वो फुल प्रिकॉशन में चल रहे हैं, पर वहां सब कुछ है, तो आप ऐसी एकेडमी या जगह देख सकते हो जो कोच हो, जो आपके बच्चों को ट्रेन कर सके। अगर आप प्रोफेशनली बात करो सीनियर प्लेयर्स की जो 18 सॉरी 14 टू 18 के बीच में, और स्मॉल किड्स का तो अभी के लिए पर्सनली मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा बाहर जाना, बट अल्टीमेटली घर पे वो फिट रह सकते हैं, मोबाइल छोड़ के आप उनको बॉल दे दीजिए ना, वो ज्यादा सीखेंगे। अल्टीमेटली आई विल बी सजेस्टिंग देम दिस थिंग। दैट इज गुड फॉर आवर होप। हम लोग का व्यूअर्स सुन रहे हैं और ये करेंगे, पेरेंट्स भी सुन रहे हैं शायद, सो दैट इज गुड फॉर अस। सो सर, ये तो सर हुआ सर फुटबॉल अबाउट द जर्नी ISL आई लीग। सो सर, तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो टेक्ट्रो स्वदेश यूनाइटेड, जो टेक्ट्रो स्वदेश यूनाइटेड, सो नाम सारा इंडिया में गुजरा है अभी, जो टेक्ट्रो स्वदेश यूनाइटेड थिंकिंग आपको कहाँ से आया, इस स्वदेश यूनाइटेड? देखो स्वदेश से पहले मैं बात करूंगा टेक्ट्रो की, क्योंकि बिकॉज अगर वो नहीं होता तो शायद से स्वदेश भी नहीं होता। आज जैसे मैंने इमेजिन किया, ठीक है, अगर मैं पहला मेरा लाइव एक तरीके से इंटरव्यू वन ऑफ द फर्स्ट है, तो मैंने सोचा मैं टेक्ट्रो की जर्सी पहनता हूँ, मेरे को लगा यार क्यों, जब इस नेशनल टीम ने तो यहाँ पहुंचा, तो अल्टीमेटली ऑलवेज विद द नेशनल टीम जर्सी विद प्राइड। सो कमिंग टू टेक्ट्रो, द थिंग स्टार्टेड बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग इंडिया मैचेस, इंडिया का यूथ लेवल यस मैच, सर। मेरे 3 से 4 चैनल मतलब डिलीट हो गए। लाइक आई मेड वन वन यू विल नॉट बिलीव मी, 180 वीडियोस जस्ट इन अंडर 17 बैच, उनका हाईलाइट बनाओ, इंडिविजुअल हाईलाइट बनाओ, सब जो भी इंडिया में कहीं अवेलेबल ही नहीं था। उस टाइम मेरे को मतलब ना, मतलब बहुत फैन फॉलोइंग मिली, इट्स लाइक आई वाज लिविंग ड्रीम। एंड उस वक्त मैं 12th का एग्जाम चल रहा था, ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं फ्री था, आई वाज हैविंग माय 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, बट स्टिल आई वाज लाइक चलो करते हैं। एंड वही 12th जब मैंने मैचेस देखे, मैं मुझे अच्छा लगने लगा। आई वेंट टू दिल्ली अलोन, आई वेंट टू दिल्ली टू वॉच इंडिया अंडर 17 मैच, एंड उस टाइम जीक्सन ने गोल मारा भाई, like no one can forget that moment, India scored for the first time in world cup, so these moments I was like यार मजा आ रहा है, करने में मजा आ रहा है। फिर मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया, पर यार देख होता ना एक किक होती है, लोग मुझे मैसेज कर रहे हाँ हैं चैट कि यार मैंने ये लेवल खेला हुआ है, बट मैं क्या करूं, मैं किस क्लब में जाऊं, मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है, मैं ये करता हूँ, मेरा क्लब नहीं है। मेरे को फील हुआ यार, मतलब सब यूट्यूब चैनल पे देखे देखे ना, बहुत लोगों ने यूट्यूब चैनल बना दिए, बहुत लोगों ने मेरे पीछे पीछे बनाना स्टार्ट किया, नहीं कि मैं पहला था, और भी बहुत लोग होंगे, बट साथ साथ बहुत लोगों ने चैनल बनाए, बहुत लोगों ने पेजेस बनाए, अभी आपने देखा बहुत सारे फुटबॉल के पेजेस बन चुके हैं। सो अच्छा है, बट यस सर। यार मतलब आप उसको प्रमोट कर रहे हो जो पहले से इसको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जो इंडिया अंडर 15 अंडर 16 खेल रहा है, जो इंडिया अंडर 10 खेल रहा है, उसका करियर एक पाथवे है, बट जो बच्चा कहीं खेल ही नहीं रहा है, टैलेंटेड है, उसके लिए क्या कर रहे हो आप। तो मैं सोचा दिमाग में क्यों ना एक क्लब स्टार्ट किया जाए, एक फुटबॉल क्लब,
सो मेरे पास मेरी यूट्यूब की अर्निंग्स थी। मैंने लखनऊ में मेरे पापा आर्मी में थे, मैं उत्तराखंड से हूँ, पापा आर्मी में थे, जो लखनऊ में मेरी पोस्टिंग पापा की, वहां मैंने स्टार्ट किया क्लब, एक छोटा सा क्लब स्टार्ट किया। एंड प्लेयर्स मेरे मतलब सारे अच्छे थे, मैं क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता था, उन्हीं के साथ खेला हुआ हूँ। सो उनके ड्रीम पूरे करने के लिए मैंने सोचा चल एक ड्रीम छोड़ देते, तो मैंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया उस दिन से। मैं मजे के लिए खेलने लगा। मैं पहले आई ऑलवेज इफ यू प्ले यू वांट टू प्ले फॉर इंडिया, आई वाज लाइक नहीं, एक को ड्रीम छोड़ना पड़ेगा, दोनों नहीं कर सकते ना, दोनों नहीं कर सकते। तो आई वाज लाइक उनको सपोर्ट करते हैं। सो वो टीम पे सपोर्ट किया, आई आई कोच देम, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, और हम लोग ने अच्छा खेला। मिनरवा, हमने मिनरवा की टीम को अच्छा खासा टक्कर दी, हमने मिनरवा रिजर्व्स को हराया, एक बार दो बार हारे, एक बार हराया, और सीनियर टीम से 3-0 खाया। तो आई वाज लाइक सामने संजू प्रधान है, सामने अनवर अली सीनियर है, सामने मोहिद्दीन है, जिन लोगों का आई लीग इंडियन नेशनल टीम का एक्सपीरियंस है, उनके सामने मेरी टीम जो थी 19 साल की थी, एवरेज एज 19 साल की थी, उन लोगों ने उनके साथ 3-0 किया। सो आई वाज लाइक भाई टैलेंट की कमी नहीं है, एक्सपोजर की कमी है। सो मैं सोचा ऐसा एक तो यार प्रोमोट चाहिए, लखनऊ में है, प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ प्लेटफॉर्म चाहिए, तो ऐसा हर जगह हो रहा है। लखनऊ में तो मैंने देखा है, मैं हूँ वहां तो मैंने देखा है। अभी कोलकाता में ही छोड़ो, अभी झारखंड आपका हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, जहां तो क्लब्स ही नहीं है। कोलकाता तो हब है फुटबॉल का, वहां तो इतने सारे क्लब्स है, यहाँ तो क्लब्स ही नहीं है। और मेरे प्लेयर यूपी से हैं, जहाँ पे फुटबॉल का कोई, अगर मैं बोलूँ ना यूपी में आ रहा हूँ, यूपी में फुटबॉल कोई नहीं बोला यूपी फुटबॉल खेलता है कोई। देखो अल्टीमेटली यूपी की जो इमेज है वो इस लाइक गैंगस्टर वाली, स्पोर्ट्स तो वहां है ही नहीं। तो अब और जब हमने यहाँ पे स्टेट टूर्नामेंट्स खेले, मैं आप यकीन नहीं करोगे, छोटा सा गांव है, पूरा का गांव ना, जहां जहां रोड्स है ना, रोड के ऊपर गाड़ियों की बसेस लगी हुई है, और लोग बैठ के मैच देख रहे हैं हमारा। इतना क्रेज है फुटबॉल का वहां पे। सो आई लाइक कुछ बड़ा करते हैं। तो बड़ा कैसे करते हैं, मैं सोचा कि जो यूपी में तो भाई गाँव ये जो है ना, यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है। सो आई वाज लाइक वेयर यस। शुड आई गो। सो विपिन सर थे, मतलब बहुत ही अच्छे कोच है अभी, उन्होंने मुझे हाँ सजेस्ट किया हाँ। कि आप हिमाचल से जाइए, हिमाचल, बिकॉज हिमाचल की सेक्रेटरी हैं, ही इज वेरी गुड, वो लड़कियों को रोज कोचिंग देते हैं, रोज सुबह 4 बजे उठ के। आई वाज लाइक अगर कोई सेक्रेटरी यार सुबह 4 बजे उठ के रोज फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स एंड बॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली फुटबॉल पैशन फैन होंगे। मैंने रिसर्च किया, ही वाज अ फुटबॉल प्लेयर एंड ऑल। तो तो दिमाग में चलो लेट्स टू स्टार्ट फ्रॉम हिमाचल। और क्यों? बिकॉज यूपी में चलो ठीक है, मैंने लोकल क्लब खड़ा कर दिया, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम उत्तराखंड, बट एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना। मैंने मेरे प्लेयर को मिनरवा से खिला दिया, ठीक है, क्या फायदा? वो तो पहले भी लखनऊ लीग खेल रहा था ना, अभी भी लखनऊ लीग ही खेल रहा है, उसको मैं बड़ा प्लेटफॉर्म यस। नहीं दिया। वो लखनऊ में हीरो है, लखनऊ में हीरो है वो, बट बाहर जाके उसको अपनी लेवल दिखेगा ना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया लेवल दिखाया जाए, एंड द लेवल वाज आई लीग सेकंड डिवीजन अल्टीमेटली, बिकॉज इफ आई लीग सेकंड डिवीजन वी आर डूइंग परफॉर्मिंग वेल, वी विल गोइंग टू आई लीग। और अगर क्या पता भाई, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, अगले 3 साल में रेगुलेशन प्रमोशन है, हम आई लीग जीते, क्या पता आईएसएल खेले, नो वन नोज। बिकॉज आज यस। बिकॉज एक बहुत फेमस कोट रंजीत सर ने एक कोट बोला था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो, कि आज का जो दिन है ना, वो हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए पहला दिन है। सो अगर आज मैंने कोशिश नहीं की, तो मैं 10 साल बाद कोसूंगा कि यार मैंने कभी क्यों नहीं। नहीं किया। So ultimately, with this thought, Rajit Bhaiya helped me a lot financially, I would say, and technically also, all the Indian football fans supported me a lot. And जो एक क्लब है ना, ये मेरा क्लब नहीं, मैं सबको बोलता हूँ, ये मेरा क्लब नहीं, सबका क्लब है, बिकॉज यहाँ पे फैन ओनरशिप मॉडल है। अगर आप सुमंता सर, आप कोलकाता में रह के इस क्लब के ओनर बन सकते हैं, बिकॉज हर एक ये फैंस ओन फुटबॉल क्लब का आइडिया ना, यस ये सर। यूरोप में फॉलो हो रहा है, ये हर जगह, इवन तो एशिया में भी बहुत जगह फॉलो हो रहा है। तो वही एक यस आइडिया सर। हमारे पास, फैन ही इसके ओनर बने। एंड स्वदेश क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल बी द प्राइम क्लब, जहां पे अगर कोई बच्चा केरला से, कोलकाता से, नॉर्थ ईस्ट से, असम से, आप बोल सकते हो चंडीगढ़, कहीं से भी हो, अगर वो अच्छा खेलते हैं, हम छोटे छोटे क्लब को हेल्प कर रहे हैं, उसको हम लेके आएंगे इस क्लब में, और इस क्लब में उसको अपॉर्चुनिटी मिले, क्या पता उस क्लब से वो किसी बड़े क्लब में खेल ले। So this is the idea behind it. We never know. We might play I League, ISL. We never know. And again, in this world, anything can happen. If no one have यस thought सर। कि भाई 2020 में इतना मॉडर्न हो गया है पूरा वर्ल्ड, कि एक छोटी सी बीमारी आके इतना बड़ा चीज रूप ले लेगी। सो अगर ऐसा हो सकता है, तो भाई एक छोटा सा क्लब भी बड़ा बन सकता है। बट विद दिस आई दैट थिंक इज। फैंस अगर सपोर्ट करे, तो अल्टीमेटली दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट, यस एंड आई एम सर। श्योर कुछ हो सकता है। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड स्वदेश यूनाइटेड। डेफिनेटली सर होगा सर, डेफिनेटली होगा। एक दिन हम लोग भी वर्ल्ड कप जाएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे भी। सो दैट इज आवर होगा। और जो सब यंग टैलेंट की जब बात बोले, सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक कैंप पे एक लड़का है, वो अबाउट मैनचेस्टर, यंग एयरटेल मैनचेस्टर से सिलेक्शन हुआ था उसका। ओके, ही गोइंग टू मैनचेस्टर फॉर ट्रेनिंग कैंप। After that वाओ, come India, thought he come in India, he thought he could like Indian jersey and serve the Indian nations. But nowadays he's doing a security job. He lives his career. and how many years old he is? 21 years here,
21 years. I said this live on audience. So 21 years, this is big news. Also, lots more talents in Kolkata, also in Northeast. I have both seen for my eyes. So मैंने अपने आंखों से देखा इसका मतलब उसका पापा नहीं है एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ उसका जब सिलेक्शन हुआ उसका मम्मी गांव में होता है 3 माइल्स पैदल चल के गई मंदिर में पूजा देने के लिए उसका लड़का सिलेक्शन हुआ बोले उसका लड़का बाद वापस आया इंडिया मतलब नेशन को सर्व करने लेकिन चांस नहीं मिला प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला वो लड़का अभी सिक्योरिटी का जॉब कर रहा है And live, I can promise you that. Okay, I can promise you that as soon as this lockdown opens up, we will be personally, calling him for the trials. If he will be performing well, I promise you in live audience, you will be get selected for the second division team for sure. I promise you that. Also, sir, he played Mohun Bagan under 19 I League also. He played. After that coming, he played against Indian Bangladesh also. Like he won the gold medal between the Bangladesh. But after that, he dropped down his career because some family, some did not get any chance to prove them. I did not मतलब मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ ऐसा सर बहुत बड़ा टैलेंट है जो अराउंड इंडिया में पड़ा है अराउंड इंडिया में हम लोग जब स्काउटिंग करते हैं तो सर होल इंडिया में अबाउट नॉर्थ ईस्ट बोलिए दिल्ली बोलिए मुंबई बोलिए जो भी बोलिए सो एक टैलेंट है लेकिन उन लोग को एक प्लेटफॉर्म चाहिए हम जब स्काउटिंग करते हैं ये सब स्टोरी जब सुनते हैं हम लोग समझते हैं जो हम लोग का जो सपना है अभी सर मेरा सपना था नेशनल रेफरी हुआ फीफा का जो मेरा डिप्लोमा है मैं इंक्रीज करूं लेकिन मेरा हार्ट टूटने के बाद मेरा सपना ड्रॉप डाउन हो गया आपकी तरह ही मैंने भी एक सोचा कि मेरा सपना ड्रॉप डाउन हुआ दूसरे का भी शायद सपना होगा वो लोग को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए And that's the ये सर मेरा brilliant ये thing you इंटीग्रिटी did. स्पोर्ट्स That's a brilliant, and तो I'm sure, सर yeah. So there are हाँ सर lots of बोलिए such stories. There are lots of such stories you said now. But I promise you that if the guy will be good, we will be definitely selecting him for the second division for sure. I promise you that. And coming to that, I just want to quote one thing. Okay, this is off topic, but I just want to tell you one thing. Like similar क्या हुआ ना अभी मैंने बोला कि मेरे पास ऐसे इतने प्लेयर है लखनऊ में और मेरे को ट्रायल करना है मैं कोई सिलेक्शन करना है so there is a one guy my inspiration I think you might be able to guess as I said inspiration Ranjit Bajaj bhaiya he entirely said also my sir call these guys I will be giving them personal trials and from 23rd the players will be getting free fooding free lodging everything here in Minerva so just imagine how passionate Ranjit Bhaiya is and that's why he is the biggest support and I'm sure if Ranjit Bhaiya will be knowing about this news this thing this story you just told me and I'm sure you will be just calling me and just telling me just call that guy so that if you have good that, आफ्टर दैट सर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था मैंने सर के जो रंजीत सर का नाम सुना था सर को देखा था लाइव सेशन अटेंड किया था सर से उतना मुलाकात नहीं हुआ सर को आइडियल मानता था तो सर जब स्टार्ट किया था सबको ही बोला था प्रपोजल दिया था लेकिन सर को सिर्फ एक मेल किया था सर दिस इज आवर प्रोजेक्ट दिस इज वी नीड सम हेल्प सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई सेड लाइवली एंड प्राउडली सेड दैट द वन पर्सन बिहाइंड मी there are 2 persons behind me another one my mom dad another one my Mr. Ranjit sir this Indeed, bro. Those one are giving me chance to prove the everyone to getting the scouting from everywhere from India बोला वो जहाँ जाना है जा scouting कर getting the talent young talent hunting the young talent if you will speak on this topic I can give you tons of example where he came to my life as life savior and that's just about football so if you will talk about Ranjit Bhaiya then I can write a book on it okay so he has done a lot of favor to me and from last 3 years I know him and lot of stories sir from lots of stories every year he has supported us yeah if you would have been here yes, sir, I am also here I would have been not able to speak to you properly every time I listen to him I was like मजा आ रहा है so it's like I get that feeling like always listen to him it's like सुनते रहो बस so yes sir hope after lockdown you and sir also come in West Bengal sure. In West Bengal lots more club and lots more academias are here
In first, sir come to from East Bengal, but did not get possible this section, and you know that entire thing. So after Yeah. that, I hope so सर पहले उस टाइम से बात हो रहा है सर से सो सर फर्स्ट से हम लोग एक रैपिड फायर राउंड है सर रैपिड फायर राउंड में सर एक 5 सवाल होगा ठीक है सर Okay, okay, sure, sure. I'm ready ओके for सर that. ओके Okay, okay. होम फूड स्ट्रीट फूड Street. माउंटेन सी Mountains. ओके वॉलीबॉल या फुटबॉल Football. And I play volleyball also. ओके विराट कोहली या सुनील छेत्री Obviously, the captain, leader, legend, Sunil Chhetri. ओके सौरभ गांगुली या सचिन तेंदुलकर Sachin Tendulkar. Sorry, Okay. Kolkata fans, but I love Sachin Tendulkar a lot. I don't know why. From my Okay, childhood, sir. yeah. दादा ऑल्सो ऑल ओवर इंडिया सो सर मतलब हम लोग का जो मतलब लास्ट हम सब शो का एंड में ही है सो सर लास्ट डिस्कशन करना चाहते थे सो अबाउट योर टेक्ट्रो जो टेक्ट्रो स्वदेश यूनाइटेड है इन फ्यूचर में जो भी आप बोले टेक्ट्रो स्वदेश यूनाइटेड इन फ्यूचर में जो काम करेंगे आप प्रोजेक्ट भी बोल दिए जो यंग टैलेंट हंट जो होगा जो भी होगा टेक्ट्रो स्वदेश यूनाइटेड का जो टेक्ट्रो स्वदेश यूनाइटेड है वो क्या इन्फिनिटी स्पोर्ट्स का टेक्ट्रो को हेल्प कर सकते हैं कुछ जिसके लिए या इन्फिनिटी स्पोर्ट्स का कोई चांस है इन फ्यूचर में Indeed, bro, the way you are working is brilliant and we need people like you. अगर आप ना सही लोगों के साथ काम करते हो ना तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते. So if people like you will be with us, then I'm sure no one can stop us. And you guys are brilliant in scouting, and I'm sure you will be, getting us the best of the best talent from the country. And I really wish आप करो ऐसा और हमारे अच्छे अच्छे players लेके आओ, so we can Thank give you, them sir. platform. Yeah. Thank you, sir. That is for good for everyone and every young talent who are waiting for. Also, sir, abroad we get a scouting from abroad. Selvia FC, Selvia That's FC, really a good. player that is Congratulations for Hugo that. Rodriguez. Wow. Hugo Rodriguez. He age of 8. At age of 8, the Selvia FC also selected for this and pay for that. Wow, FC. that's a big achievement. So, sir, this is our first scouting. After that, we can scouting for lots from we can send form in officially. So that is, sir, for us. And thank you for coming in this show. I hope, sir, Mr. Bajaj and sir also fit in next meeting and next live schedule. And thank you very much, sir. And wish you happy Thank Durga you so Puja. much. Same to you, bro. Thanks a lot for calling me, and I'm sure next time Ranjit Bhaiya will be also here. It's nice talking to you. 30 minutes कैसे पास हो पता नहीं चला. So thanks a lot for that, bro, and I'll see you. And I'd definitely love to meet you when I come to Kolkata for sure. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you for coming my show, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you so much. Bye bye. Bye.